साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत हमेशा से विश्व के अंदर काफ़ी तेजी से ग्रो करता रहा है। आज़ादी के बाद से भी हम इतनी ही तेजी से ग्रो कर रहे थे और इसी वजह से सीआईए की नज़र हमेशा इंडिया के ऊपर रहती है और सीआईए प्रयास करता है इंडिया के मिशंस को डिले कराने का। चाहे वो फिर नंबी नारायण को फंसा के करना हो, चाहे वो भारत के महान साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश कराना हो, या फिर विक्रम साराभाई जी के अचानक से उनके होटल के अंदर डेड बॉडी मिस्टीरियस रूप से पाया जाना हो, हर केस के अंदर सीआईए का नाम आता ही है। अभी रिसेंटली सीआईए के द्वारा इंडिया के स्पेस मिशन को सबोटाज करने के कुछ नए तरीके देखने को मिले हैं, जहां पर पीएसएलवी के अंदर पिछले कुछ समय से स्ट्रेटेजिक मिशंस में, खास रूप से मिलिट्री और डीआरडीओ के जो मिशंस है ना, उनको कंट्रोल करने का प्रयास, उनको फेल करने का प्रयास सीआईए के द्वारा किया गया था। हालांकि नॉर्मल लोगों की नज़र इन चीज़ों के ऊपर पड़ी नहीं, जब तक कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वीएसएससी के अंदर विजिट नहीं करते। उसके बाद से ओसेंट एनालिसिस के द्वारा यहाँ पर प्रॉपरली अलग अलग डाटा जो है वो पेश किए गए और क्लियरली यहाँ पर एक बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सीआईए के द्वारा कई सारे प्रयास भारत के स्पेस मिशन को सबोटाज करने के किए जा रहे हैं और पीएसएलवी के अंदर जो फेलियर है इसको नॉर्मली इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये 3 फरवरी की है, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी पहले बनाने वाला था, बट मेरे को इसके अंदर काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों के लिए। कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं और फाइनली मैं कई सारे फैक्ट और डाटा के साथ में आप लोगों के साथ में प्रस्तुत हूं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए कंप्रेहेंसिव तैयारी कराने लगा है, जहां पर 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा इंडिया के सबसे अफोर्डेबल रेट में। और क्योंकि आप मेरी वीडियोस भी देखते हो तो आप ना SRC10 कोड लगाना, तो उसके बाद आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 18 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको CSE अश्योर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आपको गारंटी देती है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो अनअकैडमी फिर आपको मंथली एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड करके और एक्स्ट्रा पढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पिछले कुछ महीनों के अंदर, लगभग 9 महीनों के अंदर एक पैटर्न सा देखने को मिला है, जहां पर भारत का पीएसएलवी जो कि 92.8% लाइफ टाइम सक्सेस रेट रखता है, इसके अंदर अचानक से एनोमली देखने को मिली है, जहां पर मई 2025 के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को पीएसएलवी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। अचानक से अपर स्टेज इग्निशन के समय पर पीएसएलवी के अंदर एनोमली होती है और ये जो पूरा सिस्टम है ये फेल हो जाता है। फिर जनवरी 2026 के अंदर वापस पीएसएलवी के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को भेजा जाता है, जो कि डीआरडीओ की सर्वेलेंस सैटेलाइट है। साथ में 15 और सैटेलाइट्स यहां पर थी और इनको अंतरिक्ष के अंदर भेजने का प्रयास किया जाता है। अपर स्टेज ट्रांजिशन और इग्निशन फेज के अंदर पीएसएलवी के अंदर फिर फेलियर देखने को मिलता है और ये अपने आप में चौंका देने वाला है, क्योंकि पीएसएलवी जैसा रिलायबल रॉकेट इस कदर लगातार फेल हो क्यों रहा है। इतना ही नहीं, पैरेलली एक और डेवलपमेंट होता है। चाइना के अंदर कई सारे लॉन्च किए जाते हैं और सिमिलर पैटर्न में चाइना के अंदर भी अपर स्टेज इग्निशन आते आते सिस्टम के अंदर फेलियर देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में चौंका देने वाला और इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 9 साल के अंदर भारत के लगभग 5 स्ट्रेटेजिक मिशन जो नाविक या फिर किसी मिलिट्री चीज से रिलेटेड थे, सिक्योरिटी रिलेटेड थे, उनके अंदर अचानक से फेलियर देखने को मिलते हैं इसी तरीके से। बट जब हम वेदर बेस्ड सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो काफ़ी आसानी से अंतरिक्ष के अंदर पहुंच जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर एक शक डेवलप होता हुआ दिखाई देता है कि हर प्रकार के फेलियर में सिमिलर पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है और हर बार मिलिट्री और सिक्योरिटी रिलेटेड सैटेलाइट्स ही यहाँ पर फेल क्यों हो रही हैं। और जितने भी फेलियर हैं वो सब अपर स्टेज इग्निशन के समय पे हो रहा है या फिर ग्रांडेंस ट्रांजिशन के समय पे ये देखने को मिल रहे थे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर डाउट्स जो है वो क्रिएट होते हैं कि पीएसएलवी जैसा सक्सेसफुल रॉकेट क्यों इस कदर फेल हो रहा है। इवन ये केवल इंडिया में नहीं, मैंने बताया चाइना में भी हो रहा है।
और इन्हीं दो देशों के अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया और चाइना ये दो ऐसे देश हैं जो कि वेस्टर्न सिस्टम पे रिलाय किए बगैर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट को एक्सपांड कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली स्पेस इकोसिस्टम को अपने बिल्ड कर रहे हैं। इसी वजह से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना के जो मिशंस हैं वो फेल हो रहे हैं, खास रूप से जो स्ट्रेटेजिक मिशंस हैं वो फेल हो रहे हैं, जिसके अंदर क्लियर रूप से दिखाई दे रहा था कि हो सकता है पीछे किसी न किसी संस्था का हाथ हो। और ये चीज़ और ज़्यादा नज़र में तब आती है जब भारत के सबसे ज़्यादा लंबे टेन्योर को पूरा करने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल इसरो की सेंसिटिव फैसिलिटी के अंदर जाते हैं और अचानक से ये एक विजिट करते हैं। इस विजिट के अंदर बेसिकली ये जनवरी 2026 के लेट में और फरवरी की शुरुआत के अंदर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर जाते हैं। इस समय पे कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। इंडिगो की एक नॉर्मल फ्लाइट ली जाती है और इस नॉर्मल फ्लाइट के साथ में ये एक प्लेन कपड़े के अंदर कुछ गार्ड्स के साथ में अचानक से आ जाते हैं और उसके बाद में 6 क्लोज डोर मीटिंग की जाती है। आपको ये चौंका देने वाला नहीं लग रहा? भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का ब्यूरोक्रेट बिना किसी प्रोटोकॉल के अचानक से आता है और उसके बाद 6 क्लोज डोर मीटिंग जो है वो की जाती है इंडिया के टॉप साइंटिस्ट से। इतना ही नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जहां पर ये वीएसएससी के जस्ट सामने एक दुकान है, वहां से चिप खरीदते हुए दिखाई देते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको ओसेंट एनालिसिस क्लियरली कहते हैं कि बेसिकली इट वाज नॉट अ नॉर्मल विजिट बट बेसिकली अजीत डोवाल काउंटर इंटेलिजेंस, हाइब्रिड वॉरफेयर, फॉरेन इंटरफेरेंस और स्ट्रेटेजिक थ्रेट को एनालिसिस करते हैं, हैंडल करते हैं। और क्योंकि लगातार फेलियर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर हाई चांस है अजीत डोवाल भी जानते हैं कि कोई ना कोई संस्था यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब कौन सी संस्था इन्वॉल्व है उसे चर्चा करेंगे, बट पहले बात करते हैं कहाँ इन्वॉल्व है। 3 मेजर पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है सप्लाई चेन या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, या तो रॉकेट्स के अंदर जो चिप, सेंसर, एवियोनिक्स लगते हैं वो अधिकतर ग्लोबली सोर्स किए जाते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई ग्लिच हो जिसके यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा हो, जिस लूप होल का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा हो भारत के दुश्मनों के द्वारा। या फिर देखो, जब लॉन्च किया जाता है ना तो उस लॉन्च को ऐसे नहीं किया जाता हवा में हो गया, मतलब अचानक से हो गया। वहाँ पर प्रॉपर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो लॉन्च सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के ऊपर रिलाई करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई साइबर ऑपरेशन हो रहा हो जिसके जरिए मालवेयर को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो और अचानक से इस तरीके के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन इंटेलिजेंस के लोग भारत के स्पेस ऑपरेशन के अंदर इंट्रूड कर गए हों, यानी कि ह्यूमन लेवल ब्रीच यहाँ पर हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CIA के द्वारा इस तरीके की चीज़ें पहले भी कई बार की गई हैं। भारत के स्पेस सेक्टर को हार्म करने के लिए, भारत के स्पेस सेक्टर को डिले करने के लिए, स्पेस मिशंस को डिले करने के लिए कई बार इस तरीके के प्रयास किए गए हैं। आप लोगों ने नंबी नारायण जी की मूवी देखी होगी, ठीक है, रॉकेटरी करके ये मूवी है जिसके अंदर नंबी नारायण के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल से जाके देखना। बेसिकली ही वॉज 1994 के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूशन इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए लिए थे और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट को बनाने के लिए। बट अचानक से नंबी नारायण के ऊपर मालदीवियन स्पाइस और पाकिस्तान को सीक्रेट सेल करने के चार्जेस लग जाते हैं। और जब ये चार्जेस लगते हैं उसके बाद में CM के करुणाकरन को भी यहाँ पर रिज़ाइन वगैरह करना पड़ता है। बाद में जब ये केस लंबा चलता है कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा जाता है कि इट वॉज अ प्रॉपर प्लान्ड थिंग। नंबी नारायण जो हैं वो बाइज्जत बरी होते हैं, ये प्रॉपर रूप से निर्दोष साबित होते हैं। फिर उसके बाद नंबी नारायण जी के द्वारा रिवील किया जाता है कि इट वॉज CIA लेड प्लॉट टू किल इंडियाज क्रायोजेनिक प्रोग्राम। इट वॉज नॉट द फर्स्ट केस। इस तरीके के कई सारे केस हम लोगों को पहले भी देखने को मिले हैं। जैसे भारत के न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जनक 1966 के अंदर होमी जहांगीर बाबा एक प्लेन क्रैश के अंदर मारे जाते हैं। विक्रम साराभाई जो कि इसरो के फाउंडर हैं, अचानक से मिस्टीरियस रूप से 1971 के अंदर उनकी डेड बॉडी होटल रूम के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में कोई भी ऑटोप्सी परफॉर्म नहीं की जाती। ये अपने आप में चौंका देने वाला था। इतना ही नहीं,
इस तरीके के कई सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर इंडिया के लीड साइंटिस्ट को अचानक से उनकी मृत्यु हो गई या फिर उनके सुसाइड के केसेस देखने को मिले। फॉर एग्जांपल 1995 से 2010 के बीच में 684 इसरो साइंटिस्ट की मृत्यु होती है, मेन रूप से सुसाइड कारण बताया जाता है। बार्क के जो साइंटिस्ट है 70% तक उनकी डेथ कैंसर से हो जाती है। ये सारे के सारे डाटा अपने आप में चौंका देने वाले हैं, क्योंकि जो सुसाइड रेट है इसरो के अंदर और कैंसर डेथ का रेट है बार्क के अंदर, ये नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली ब्रह्मोस सिस्टम के अंदर काम करने वाले एक इंजीनियर की डेड बॉडी मिलती है। उनके कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे, कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं था, अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद सवाल उठते हैं सीआईए के ऊपर कि बेसिकली सीआईए वाज इन्वॉल्व, क्योंकि सीआईए अधिकतर ये प्रयास करता है, न केवल आज से बल्कि सालों से। कोल्ड वॉर के समय पे भी इनके द्वारा कई सारे इस तरीके के इंडस्ट्रियल सबोटेज और साइंटिफिक डिसरप्शन किए गए थे ताकि यूएसएसआर को पीछे किया जा सके। भारत के भी साइंटिफिक डेवलपमेंट को आप देख सकते हो, दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रियों के अलावा जो बहुत तेजी से साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रही है वो इंडिया ही है। और इंडिया के जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी लो कॉस्ट और काफी हाईटेक देखने को मिलते हैं। इस कारण से इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर भी अमेरिका की काफी नजर रहती है। इसी कारण से ओसिंट के द्वारा रिसेंटली आर्ग्यू किया गया है कि एडवांस साइबर और सप्लाई चेन को ब्रीच करने की क्षमता पहली चीज तो सीआईए के पास है। व्हाई आई एम सेइंग सीआईए, क्योंकि सीआईए के पास में ये क्षमता है। दूसरी चीज सीआईए का ऐसा इतिहास है। तीसरी चीज सीआईए जो है वो चाहता है इंडिया के राइज और चाइना के एक्सपांशन को स्लो करना, खास रूप से सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन वाले सेक्टर में, मिलिट्री स्पेस असेट वाले सेक्टर में। इसी कारण से सीआईए जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। इवन प्लॉजिबिलिटी एंड डिनायबिलिटी इज अ मेजर फैक्टर। अगर सीआईए ने लिटरली ये किया भी होगा तो भी सीआईए पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके के सबोटेज को अंजाम दिया जाता है, ये काफ़ी सफाई से होता है, पीछे कोई भी फुटप्रिंट छोड़े नहीं जाते। ऐसी कंडीशन में साइंटिस्ट वगैरह इनसे बात करके ही कुछ बातें समझ में आती हैं और फिर उसके अनुसार फ्यूचर की प्लानिंग को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि इंडिया को इस समय करने की क्या ज़रूरत है, इंडिया को बेसिकली अपने पूरे स्पेस मिशन को रीऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, खास रूप से सप्लाई चेन के अंदर। कहीं वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। इंडिया के जो स्पेस के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि कहीं वहाँ पर कोई मालवेयर तो नहीं है या फिर इंट्रूजन भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। हालांकि जब ये अटकनें सामने आ रही थी तो ऑफिशियल रूप से जो भारत के स्पेस मिनिस्टर हैं उन्होंने सबोटेज को रूल आउट कर दिया था, बट अंदर ही अंदर हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके के डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिस तरीके से इसरो के अंदर गए हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर रूप से ये दर्शाती है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट तो हो रहा है। बट फिर भी काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट को हम लोगों को बैलेंस करना होता है, तो बेसिकली अगर इसका मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दूँ तो कई सारे लोगों का मानना ये है कि क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑफ लॉन्च बढ़ रहा है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी बढ़ता है। चाइना भी रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, खास रूप से कमर्शियल लॉन्च सेक्टर में, इस कारण से फेलियर जो है वो शायद ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। ये बातें अधिकतर आपको मार्केट के अंदर फ्लोट होते हुए दिखाई देगी। साथ में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ये कह रहा है कि अभी तक कोई सबोटेज हम लोगों ने नहीं देखा, बट फिर उसके बाद में जो एविडेंस है ये इन सारे के सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे /10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, 1-on-1 मेंटरशिप देंगे, स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है। साथ में हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, आप बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी का अगर आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने में कई सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है, उसको आप फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।